आपको दिखाते हैं टॉप 50। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया स्टेटमेंट। कहा, बांग्लादेश का राजनीतिक हालात उनका अंदरूनी मामला, भारतीय और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा भारत के लिए चिंता की बात। शेख हसीना की बड़ी मुसीबत, राजनीतिक शरण की कोशिश में जुटी हसीना का अमेरिकी वीजा भी रद्द, ब्रिटेन से भी नहीं मिला है स्पष्ट जवाब। बांग्लादेश के हालात और शेख हसीना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की। एनएसए अजीत डोभाल गृह सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ मंथन किया, सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा की। सीएम योगी ने की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक। अयोध्या मंडल के सभी जिलों की विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली, जनप्रतिनिधियों से भी मिले सीएम योगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हुई, अमित शाह के आवास पर अहम बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल और बिप्लब देव शामिल हुए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। योजना का लाभ लेने में आ रही परेशानियों को जल्द दूर करने का निर्देश। सेना के आश्वासन के बावजूद बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, लगातार हिंदुओं और उनके मंदिरों को बनाया जा रहा निशाना। इंडिया कल्चरल सेंटर में कट्टरपंथियों ने लगाई आग। सरकार ने शेख हसीना पर जानकारी दी, विपक्षी नेताओं को सरकार ने जानकारी दी। शेख हसीना सुरक्षित जगह पर है, हसीना की सुरक्षा की देखरेख एनएसए कर रहे हैं। शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर, भारत सरकार ने शेख हसीना पर छोड़ा फैसला। भारत में रहने पर हसीना खुद लेंगी फैसला, शेख हसीना अपना प्लान खुद तय करेंगी। बांग्लादेश आर्मी चीफ के संपर्क में भारत सरकार, दूसरी एजेंसियों के भी संपर्क में भारत। हाई कमीशन, भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों से भारत सरकार ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोके। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे आईएसआई की भूमिका की आशंका। जमात इस्लामी पर आईएसआई की ओर से फंडिंग किए जाने पर हसीना ने लगाया था प्रतिबंध, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से हालात बेकाबू, सेना के निर्देश के खिलाफ जाकर उपद्रवियों ने मंदिर को निशाना बनाया। इस्कॉन मंदिर में की गई तोड़फोड़। बांग्लादेश में भीड़ ने 24 लोगों को जिंदा जलाया। अवामी लीग के नेता को यह बताया जा रहा है कि उनका होटल भी फूंक दिया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम रिहा की गई, खालिदा जिया जेल से रिहा हुई। संसद भवन में बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय मीटिंग हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर ब्रीफ किया। मीटिंग के बाद जानकारी दी। कहा, शेख हसीना पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, हम हालात पर कड़ी निगरानी रख रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का स्टेटमेंट। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म, अल्पसंख्यकों को बचाने की जिम्मेदारी भारत की। बांग्लादेश में जारी हिंसा और संघर्ष के बीच एयर इंडिया ने दोबारा शुरू की ढाका के लिए उड़ान। एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी, भारतीयों की वापसी होगी सुनिश्चित। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने की रामलला के दर्शन। राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। आज अयोध्या में ब्रह्मलीन रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा का सीएम योगी करेंगे अनावरण। साधु संतों के साथ सीएम ने बैठक की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में रामचंद्र दास की रही है अहम भूमिका। लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर से खराब हुई। 1 महीने में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए आडवाणी। अपोलो अस्पताल में चल रहा आडवाणी का इलाज। निजी स्कूलों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में होगी पीटीएम। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, इस आयोजन के तहत शिक्षकों के साथ बालकों और अभिभावकों की मुलाकात होगी। साल में 3 बार होगी ये बैठक। उत्तराखंड के सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम धामी ने कहा, केदारनाथ में बहुत बड़ा नुकसान, सड़क मार्ग प्रभावित, केंद्र की तरफ से काफी मदद दी गई। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निवास पर हुई बड़ी बैठक। कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद रहे। एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मीटिंग। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का गहराया संकट। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चिंता जताई। कहा, प्रदेश में लगभग 30% डॉक्टर्स की कमी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्ताव पर मोहर लगी। बिहार सरकार ने उद्योग नीति में किया बड़ा बदलाव। बिहार की कंपनियों को मिलेगा टेंडर।
सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। लाडली योजना को और बेहतर बनाने की कवायद, योजना में राशि और उम्र की सीमा बढ़ाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा। बसंतगढ़ में 4 आतंकियों की मौजूदगी पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई केस में मांगी है जमानत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी है मनीष सिसोदिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस्तीफा दिया। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दिया। बिहार के आईएएस संजीव हंस को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट में रेप केस खारिज। संजीव पर रेप के अलावा भ्रष्टाचार के भी आरोप। संजीव के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच कर रही ईडी। भारतीय रेलवे के नाम दर्ज हुआ एक और कीर्तिमान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पम्बन समुद्री रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। रेलवे ने किया सफल ट्रायल, रेल मंत्री ने एक्स पर जानकारी दी। नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 89.34 मीटर भाला फेंककर फाइनल राउंड में प्रवेश किया। विनेश फोगाट का पदक पक्का, फाइनल में पहुंचे विनेश फोगाट। क्यूबा की गुजमान को 5-0 से मात दी। जश्न में डूबा हरियाणा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान, इंडिया हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन। आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने सम्मानित किया। पदक विजेता मनु भाकर को सम्मानित किया।